हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके ज़रूर यह बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगती है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। नहीं दूंगी, आप मुझे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते हैं। आई वॉन्ट यू अटेंशन, लेकिन सब आपको समझना पड़ता है बिना बोले। आप कुछ नहीं समझते बुद्धू कहीं के। अगर आप ने इस फ़ोन को ऑन किया ना तो बता रही हूँ अच्छा नहीं होगा। अगर इतना ही अपने इन्वेस्टर्स के साथ बात करने का शौक था तो अब आगे उसके साथ ही आते, यहाँ मेरे साथ क्यों आए। तारा ने चिढ़ते हुए कहा। अयान बस एक्सप्रेशन चेहरे को तारा को देख रहा था। अयान को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे इतना भी सुना सकता है। अगर इस वक्त तारा की जगह कोई और होता तो वो शख्स कुछ बोलने लायक ही नहीं रहता। कहते हैं ना, प्यार ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को बदल सकती है। लेकिन अयान बदल नहीं सकता था। उसका दिल बस तारा के सामने पिघलता था और वो सब कुछ चुपचाप सुन लेता था। यू नो व्हाट तारा, अगर अभी तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो उसे बोलने लायक नहीं छोड़ता मैं। तुम मेरी बीवी होने का एडवांटेज ले रही हो, अयान ने कहा। हाँ, ले रही हूँ। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। और वैसे भी मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा पूरा हक है आप पर। आपने ही कहा था ना कि मैं आप पर चिल्ला सकती हूँ, आपको डांट सकती हूँ, तो राइट्स इस्तेमाल भी तो करने होंगे ना। आपको डांटने में ना बहुत मज़ा आता है, किसी छोटे बच्चे की तरह सब कुछ सुन लेते हैं। तारा ने अयान के गाल पिंच करते हुए कहा। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, तुमसे प्यार करता हूँ ना मैं, तुम्हारे सामने ही आ जाता हूँ। अयान ने तारा के हाथों को फोन ले लिया और स्विच ऑफ करके फिर से तारा के हाथों में पकड़ा दिया। अब से मेरा टाइम सिर्फ अटेंशन, मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, अयान ने कहा। तभी एक कार अयान के सामने आकर रुकी। तारा और अयान कार में बैठे। अयान ने ड्राइवर को चलने का इशारा किया। कार अपनी रफ्तार से रास्ता काट रही थी। कुछ ही देर में कार एक आलीशान विला के बाहर रुक गई। तारा ने जब अपने सामने का नज़ारा देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। विला, यहाँ पर तो आपका पूरा खानदान रह सकता है, तारा ने कहा। हनीमून पर खानदान को लेकर नहीं आते डियर, अयान ने हंसते हुए कहा और दोनों भी अंदर चले गए। तारा पूरे विला को बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। कारपेट से लेकर ऊपर लटकाए गए झूमर तक सब कुछ लग्जीरियस था। तारा, तुम ऊपर जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं अभी आया, अयान ने तारा को ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा। तारा अयान की बात मानकर ऊपर चली गई। जब तारा वॉशरूम के बाहर आई तब उसने देखा कि पूरे कमरे की लाइट ऑफ थी। ये लाइट्स कैसे चली गई, मेरा फ़ोन कहाँ है, तारा ने घबराते हुए कहा और बेड पर अपना फ़ोन ढूंढने लगी। तभी अयान ने उसका हाथ पकड़ा जो कि बेड के दूसरी तरफ लेटा हुआ था। अयान ने तारा का हाथ पकड़ा, उसे अपनी ओर खींच लिया। तारा सीधे अयान के सीने पर जा गिरी। अयान ने परफ्यूम की खुशबू को तारा अच्छी तरह से जानती थी। आप डरा दिए आपने मुझे, तारा ने कहा। मेरे घर पर मेरे अलावा और कोई कैसे आ सकता है, अयान ने कहा और तारा की गालों को अपने होठों से छू लिया। तारा ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। अब अपनी आंखें क्यों बंद कर रही हो, तुम ही चाहती थी ना कि मैं तुम्हें अटेंशन दूं, तो लो अब दे रहा हूँ तुम्हें अटेंशन। वैसे तारा, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, पता है ना फर्स्ट नाइट पर क्या करते हैं। नहीं, तारा ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। तारा, तुम्हें नहीं लगता हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। अयान की ये बात सुनकर तारा ने चौंकते हुए कहा। क्या तारा, मैंने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए,
तुम्हें कम सुनाई देने लगा है क्या? अयान ने कहा। सुना वो मैंने, लेकिन इतनी जल्दी? शादी को अभी 20 दिन भी नहीं हुए और ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ख्याली पुलाव मत पकाइए, उसके लिए अभी टाइम है और आप अपनी हद में रहिए। ज़्यादा करीब आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी तक आपको परमिशन नहीं दी है वो सब करने की, तारा ने कहा। मैं नहीं रहूँगा हद में। मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ तो हद में क्यों रहूँ? और वो सब नहीं करना का क्या मतलब है? क्या वो सब होता है? अयान ने तारा को छेड़ते हुए पूछा, लेकिन तारा ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। अयान ने अपने होंठ तारा की ओर बढ़ाए, तभी अयान की नज़र खिड़की के बाहर एक पेड़ पर गई। तारा अयान के ऊपर से उठी और कहा, वहाँ कोई है उस पेड़ पर, मैंने देखा। अयान ने तारा को फिर से बेड पर लिटाते हुए कहा, चुप रहो। अच्छी तरह मैं जानता हूँ तुम्हारी हर एक चाल को। बाहर बॉडीगार्ड्स हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब तुम्हारी चाल का कोई असर नहीं होने वाला। हाँ, तुम मुझे नहीं रोक सकती, अयान ने कहा और तारा की ओर झुककर उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे सॉफ्टली किस करने लगा। तारा ने भी अपना हाथ अयान के गले में डाल दिए और आंखें बंद कर ली। दोनों भी प्यार के एहसास में खोए हुए थे। अयान, अब बस, इसके आगे मैं खुद पर काबू नहीं कर पाऊंगा। तारा की बात सुनकर अयान बिन कुछ कहे तारा से दूर हो गया। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। तारा ने कहा, आपको गुस्सा आया क्या? आप नाराज हैं क्या मुझसे? मुझे आपको हर्ट नहीं करना था, अगर आप चाहते हैं तो। तारा ने कहा ही था कि तभी बाहर जोर से बिजली कड़कने की आवाज़ आई। तारा झट से बेड से उठी और अयान के सीने में अपना सिर छुपा लिया। बाहर का मौसम देखकर ऐसा लग रहा था मानो बहुत तेज बारिश होने वाली हो। तारा को ऐसे डरा हुआ देखकर अयान के होठों पर स्माइल आ गई। उसने तारा के कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए कहा, मुझे दूर जाने को कहती हो और खुद मेरे करीब आती हो। मुझे बिजली से डर लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। तारा ने बिना अयान की ओर देखे हुए कहा, एक काम करो, तुम सो जाओ, देखो बाहर बारिश भी शुरू हो गई है। अयान ने बाहर देखते हुए कहा, लेकिन तारा अभी भी किसी छोटी बच्ची की तरह अयान से लिपटी हुई थी। अयान ने तारा को अपने गोद में उठाया और बेड पर लेटाकर खुद उसके बगल में लेट गया। तारा ने अयान के सीने पर अपना सिर रखा और कहा, आप क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? यही ना कि मैं कितनी डरपोक हूँ। बिल्कुल नहीं, उल्टा अच्छी बात है कि तुम डरती हो, इसी बहाने तुम खुद से मेरे करीब तो आती हो ना। अयान ने तारा को कंबल ओढ़ा दिया और उसके बाद सहलाते हुए कहा। तारा ने अयान के गालों पर किस कर दिया और अपनी आंखें बंद कर दी। थकान की वजह से तारा कुछ ही पलों में नींद के आगोश में चली गई। अयान बस सोती हुई तारा को बड़े प्यार से देख रहा था। तभी किसी ने बाहर से दरवाज़ा नॉक किया। कम इन, अयान ने जवाब दिया। उस बॉडीगार्ड ने अयान की ओर एक लेटर बढ़ा दिया। तुम जाओ, मैं आता हूँ। अयान की बात सुनकर वो बॉडीगार्ड वहाँ से चला गया। अयान ने साइड टेबल के ड्रॉअर में रखी गन निकाली और तारा की ओर देखा, जो गहरी नींद में सो रही थी। अयान ने धीरे से तारा को अपने से अलग किया और वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी नींद में ही तारा ने अयान का हाथ पकड़कर अयान के पीछे मुड़कर देखा। जब उसे तारा को नींद में देखा तब उसने एक गहरी सांस ली। थैंक गॉड, मुझे लगा ये जग गई, अयान ने मन ही मन कहा और तारा के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया। अब जाना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। बस एक बार मैं सब कुछ ठीक कर दूं, फिर ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। अभी गया और अभी आया, अयान ने तारा से कहा और तारा के माथे पर हल्के से किस करके वहाँ से चला गया। अयान का एक और राज था जो वो तारा को बताना नहीं चाहता था। पिछली बार सिर्फ आधा सच बताकर उसने तारा को समझा दिया था, लेकिन उसके दिल में अभी भी तारा उससे दूर जाने का डर था।
इसलिए वो तारा को जितना हो सके उतना इस सब से दूर रख रहा था। लेकिन अतीत ऐसी चीज होती है जिससे जितना दूर भागो उतना ही पीछे आती है। अयान हॉल में बैठकर वो लेटर बड़े गौर से पढ़ रहा था। उसके एक हाथों में लेटर और दूसरे हाथ में गन थी। उसके चेहरे पर किसी की तरह का कोई भाव नहीं था। अयान अपनी जगह से उठा और सामने खड़ी लड़की की ओर देखा जो बहुत खूबसूरत थी। अयान ने गुस्से में कहा, तुम लड़कियां हो इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन इस बात का फायदा उठाया ना तो अच्छा नहीं होगा। जाओ जाकर तुम्हारे बॉस को ये लेटर दे कर आओ। आइंदा से अपनी ये शक्ल मुझे दिखाई ना तो तुम्हें किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। अयान ने गुस्से से कहा और उस लड़की को खींचकर घर के बाहर कर दिया। ये मेरे दुश्मन कब खत्म होंगे क्या पता, अयान ने मन में ही सोचा और अपने कदम फिर से ऊपर बेडरूम की ओर बढ़ा दिए। तभी अचानक से सारे विला की लाइट्स चली जाती हैं। लाइट्स को क्या हुआ, जा जाकर चेक करो, अयान ने ऑर्डर देते हुए कहा। तभी अयान को तारा का ख्याल आया तो ऊपर बेड में तारा आराम से सो रही है, लेकिन किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा जिस वजह से उसकी आंखें खुल गईं। जैसे ही तारा ने अपनी आंखें खोली, सामने खड़े आदमी को देखकर डर गई। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। तारा लगातार अपने हाथ पर मार रही थी, लेकिन उस आदमी के सामने कमजोर पड़ रही थी। तारा ऊपर अकेली है, अगर आंख खुल गई तो डर जाएगी, अयान ने सोचा और फ्लैश लाइट ऑन करके ऊपर जाने लगा। अयान ने बेडरूम का दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन वो अंदर से बंद था। तारा दरवाज़ा खोलो, अयान ने तेज आवाज़ में कहा। अयान की आवाज़ सुनकर तारा के जान में जान आई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। तारा ने जोर से उस आदमी के हाथ को काट दिया और चिल्लाने लगी, अयान यहाँ कोई है, प्लीज़ जल्दी आइए। तारा जोर से चिल्लाई और वहाँ से भागने लगी, लेकिन तभी उस आदमी ने तारा को फिर से बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। एकदम चुप रहो, कुछ नहीं करेगा तुम्हारा अयान। तो अयान दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो रूम अयान का होने की वजह से कुछ इस तरह से डिजाइन किया था कि उस दरवाजे को तोड़ना इतना भी आसान नहीं था। वो आदमी तारा को हवस भरी नज़रों से देखे जा रहा था। उस आदमी ने तारा के मुंह से अपना हाथ हटाया और उसके चेहरे को छूते हुए कहा, यू आर सो ब्यूटीफुल, बस एक बार मुझे तुम्हें छूने दो, उस आदमी ने कहा और तारा के करीब जाने लगा। तारा जोर से चिल्ला रही थी। सारी बॉडीगार्ड्स मिलकर वो दरवाज़ा नहीं तोड़ पा रहे थे। अयान को अब खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसे अंदाजा आ चुका था कि अंदर क्या हो रहा था। सारे बॉडीगार्ड्स मिलकर भी दरवाज़ा नहीं तोड़ पा रहे थे। अंदर से आती हुई तारा की चिल्लाने की और रोने की आवाज़ सुनकर अयान का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। कौन हो तुम, छोड़ो मुझे, तारा ने चिल्लाते हुए कहा। आवाज़ नीची कर समझी, अब पता चला कि बॉस तुझे पाने के लिए इतना क्यों तड़प रहे हैं, उस आदमी ने कहा और तारा के चेहरे को छूने लगा। ये वही आदमी था जिसने प्लेन में तारा और अयान की पिक्चर्स क्लिक की थी। तारा को उस आदमी के छुअन किसी कांटों की तरह चुभ रही थी। तारा ने अपने खून उस आदमी के गर्दन पर मार लिए और झट से दरवाजे की ओर भागी। इस वजह से उस आदमी का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने तारा के बालों को अपने एक हाथों में पकड़कर दूर ढकेल दिया। तारा सामने वाली खिड़की पर टकराने ही वाली थी, तभी खिड़की से आते हुए अयान ने तारा को पकड़ लिया। तारा की आंखों से अभी भी आंसू बहे जा रहे थे। अयान ने तारा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी ये हालत देखकर अयान की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अब उस शख्स का बचना नामुमकिन था। अयान को खुद पता नहीं था कि अब वो उसके साथ क्या करेगा। वो बस उसे बदतर से बदतर मौत देना चाहता था, जिसने तारा को छूने की हिम्मत की। तारा ने अयान को कसकर गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी।
लेकिन अयान उसके सामने खड़े शख्स को गुस्से से घूरे जा रहा था। अयान को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। उस आदमी ने बिना एक पल समय गंवाए दरवाज़ा खोला और वहाँ से भागने लगा। जैसे ही दरवाज़ा खोला, अयान के बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़कर अयान के पैरों में गिरा दिया। उठाओ इसे और नीचे लेकर चलो, अयान ने अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा। बॉडीगार्ड्स उस आदमी को लेकर वहां से नीचे चले गए। तारा अभी भी अयान से लिपट कर रोए जा रही थी। अयान ने तारा को अपने से दूर किया और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए पूछा, बताओ क्या किया उसने तुम्हारे साथ? मुझने उसने बहुत बुरी नज़र से देखा और मुझे छुआ भी। उसकी नज़र बिल्कुल अच्छी नहीं थी मुझे उसने, तारा ने रोते हुए कहा और फिर से अयान को गले से लगा लिया। अयान ने तारा का हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ा और उसे अपने साथ नीचे ले जाने लगा। अयान की नज़रों में इस वक्त बहुत गुस्सा था। तारा बिना कुछ कहे अयान के पीछे पीछे चल रही थी। अयान उस आदमी के सामने खड़ा हुआ। देखो, मुझे भूल हो गई है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मारना मत, उस आदमी ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। लेकिन इन सब के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। अयान ने एक डंडा उठाया और उसके पैरों पर लगातार मारता रहा जब तक वह अपने पैरों पर टिक कर बैठ नहीं गया। तारा के पास इन पैरों से ही चल कर गया था ना, तो ये पैर नहीं बचेंगे आज, अयान ने कहा और उसके दूसरे घुटने पर भी मारने लगा। लगातार ये सब देखकर और भी ज़्यादा डर गई। तारा ने अयान की बाजुओं को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर दी। वो आदमी दर्द से कराह रहा था, अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन अयान अब खुद के भी काबू में नहीं था। पैरों से चल कर गया था ना तारा के पास, अब ये पैर बचेंगे ही नहीं आज। अयान ने गुस्से से उस आदमी के पैरों को लगातार कुचल रहा था। अयान ने तारा को देखा जो उसे लिपट कर रोए जा रही थी। अयान ने तारा की आंखों में देखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, जिसने तुम्हें छूने की हिम्मत की है उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अयान ने कहा, उस आदमी के सीने में एक के बाद एक लात मारता रहा। तारा ने अपना सिर अयान के सीने में छुपा लिया। तारा को ये किसी बुरे सपने की तरह लग रहा था। उसने आज पहली बार अयान को इतने गुस्से में देखा था। वह बेजान होकर नीचे फर्श पर पड़ा हुआ था। हालांकि उस आदमी की सांसें अभी भी चल रही थी। अयान ने अपनी पकड़ तारा पर कस दी। इसे लेकर जाओ और इसे गायब कर दो, जिससे इसका कोई पता न चले। अयान की ये बातें सुनकर एक बॉडीगार्ड ने कहा, सर, लेकिन ये अभी जिंदा है। अयान ने कहा, तुम्हें उस पर इतना ही तरस आ रहा है तो कह दो, इसके साथ तुम्हें भी ऊपर भेज दूं। जितना बोला उतना करो, इसके मारने की राह मत देखो। इसे और मारना है, मत मार, तड़पने के लिए छोड़ दो। जब तक ये पूरा गायब ना हो जाए तुम लोग वापस यहाँ नहीं आओगे, अयान ने कहा। तारा को लेकर ऊपर चला गया। तारा ने खुद का रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। तारा की आंखों से बहता हुआ एक एक आंसू अयान को बेहद तकलीफ दे रहा था। अयान ने तारा का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, चुप हो जाओ ना तारा, मुझे दर्द हो रहा है, मत रो प्लीज। देखो मैंने उसका क्या किया, अब तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता है। लेकिन तारा को अयान की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार कुछ देर पहले हुई बात याद आ रही थी। तारा ने अपनी भीगी पलकों के साथ अयान की ओर देखा, जिसकी आंखों में हर रोज अयान के लिए प्यार दिखता था। आज वही आंखों में उसके लिए बहुत सारा डर अयान देख पा रहा था। अयान ने कहा, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है तारा। यू नो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और जो तुम्हें हार्म करने की कोशिश करेगा ना, उसका यही हाल करूँगा। मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा, अयान ने कहा और तारा को कसकर गले लगा लिया। तारा ने अपनी पकड़ अयान पर बना ली। अयान ने तारा को शांत किया और कहा, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आप हर बार मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। क्या ज़रूरत थी इतनी रात को
मुझे ऐसे अकेला छोड़कर जाने की, तारा ने अयान को डांटते हुए कहा। अब नहीं जाऊंगा पक्का, अयान ने कहा और तारा के माथे पर किस कर दिया। मुझे यहाँ नहीं रहना, हम चलो चलते हैं ना घर वापस प्लीज। हम जब भी बाहर आते हैं ना तब ऐसा कुछ होता है, लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था और अब भी। चलते हैं ना घर, मुझे घर जाना है, तारा ने कहा। ओके, अगर तुम घर जाना चाहती हो तो हम जाएंगे। ओके, कल सुबह निकल जाएंगे, अयान ने कहा। नहीं, सुबह नहीं, मुझे अभी के अभी जाना है और आप मेरी बात मानेंगे, समझें आप, तारा ने तेज आवाज में कहा। तारा, फ्लाइट की टिकट अब कैसे मिलेगी? कल सुबह की बुक कर देता हूँ, अब आराम करो, देखो अब सब कुछ ठीक है ना, मैं तुम्हारे पास हूँ ना, अब सो जाओ। अयान ने तारा को बेड पर लेटा दिया और उसके बगल में लेट गया। तारा एकटक ऊपर सीलिंग को ही देख रही थी, मानो किसी सोच में हो। अयान ने तारा की आंखों पर हाथ रखकर उसकी आंखें बंद कर दी और कहा, सो जाओ, मैं यहीं हूँ। मैं तारा ने अयान का हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर दी। बाप रे, इतना गुस्सा मैंने आज तक इसे कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा। कितनी मेहरबानी से मार डाला उस आदमी को। मुझे मेरी किस्मत पर यकीन नहीं होता, कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। कभी कभी मुझे इनके प्यार से भी डर लगता है, तारा ने मन ही मन सोचा। तो वहाँ एक पेड़ के नीचे वो आदमी बेजान हो गया था। कुछ ही पलों के बाद एक बड़ी सी कार आकर रुकी, उसमें से एक 50 से 51 साल का एक आदमी उतरा। उस आदमी ने अपने कदम पेड़ की ओर बढ़ाए जिसके नीचे उस आदमी को वहाँ पड़ा हुआ था। इतना बुरा हाल, ये तो पहचान में नहीं आ रहा। वैसे अच्छा हुआ मेरी तारा को छूने की हिम्मत की थी, उसके जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। ये जो कोई है उसका पता लगाना होगा। इतनी बेरहमी से उस आदमी ने कहा, फिर से कार में बैठकर चला गया। ये वही आदमी था जिसको तारा के पापा ने तारा को बेच दिया था। अगले दिन सुबह तारा की आंखें जल्दी खुल गई थी। तारा बड़े प्यार से अयान को देख रही थी जो गहरी नींद में सो रहा था। तारा ने प्यार से अयान के बालों में हाथ फेरा। सोते हुए अयान और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तारा ने अपने होंठ अयान के गालों पर रखे और उसे किस कर दिया। अयान के गालों पर तारा के लिपस्टिक का दाग लग गया। ये देखकर तारा ने अपने होंठ अयान के दूसरे गाल पर रख दिए। अयान ने अचानक अपनी आँख खोली। वो तारा को एकटक देखे जा रहा था। जब तारा ने ये देखा तब वो अयान से दूर होने लगी, लेकिन तभी अयान ने उसकी कमर को पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। क्या चल रहा है ये तुम्हारा? अब कहाँ भाग रही हो तुम? दिस इज नॉट फेयर तारा, रोमांस अकेले अकेले नहीं करते, मेरा भी रोल होना चाहिए ना। इस पे अयान ने शरारती अंदाज में कहा। मैंने कुछ नहीं किया, वो तो मैं बस आपको उठा रही थी। छोड़िए मुझे, तारा ने कहा। तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है मैंने। वैसे तुम मुझे नींद में उठा रही थी या इस दुनिया से? इतने प्यार से कौन उठाता है यार? मार डालने का इरादा है क्या? अयान ने तारा के बाल उसके कानों के पीछे करते हुए कहा। मारने की बात नहीं करते, अब बस कीजिए, उठिए, हमें घर जाना है, तारा ने कहा। लेकिन अयान ने उसे कसकर पकड़ रखा था। यार क्या घर घर लगा रखा है तुमने, थोड़ी देर ऐसे ही रहो ना मेरे पास, अयान ने कहा और तारा के होंठों की ओर अपने होंठ बढ़ाने लगा। दोनों के होंठों के बीच बस 1 इंच का ही फासला था। अभी एक बॉडीगार्ड्स ने कहा, सर आपके लिए एक लेटर आया है। जैसे ही तारा ने बॉडीगार्ड्स की आवाज़ सुनी वो झट से अयान से दूर हो गई। तुम्हें नॉक करना नहीं आता क्या? अयान ने चिल्लाते हुए कहा। सॉरी सॉरी सर, फिर से ऐसी गलती नहीं होगी, उस बॉडीगार्ड्स ने कहा और लेटर टेबल पर रखकर वहाँ से चला गया। तारा यहाँ आओ ना, अयान ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं,
आप पहले नहा कर आइए, बाकी सब बाद में। तारा ने कहा, ठीक है, जा रहा हूँ। अयान ने मुंह बनाते हुए कहा और बेड से नीचे उतर गया। जाइए ना जल्दी से, तारा ने अयान को बाथरूम में धकेलते हुए कहा। जा रहा हूँ ना, लेकिन उसके पहले गुड मॉर्निंग किस, अयान ने कहा। तारा के गालों पर किस करके बाथरूम में भाग गया। तारा ने अपने गाल पर हाथ रखा और ब्लश करने लगी। तभी तारा की नज़र टेबल पर रखे लेटर पर गई जो अयान के लिए आया था। तारा को ना जाने क्यों उस लेटर को पढ़ने की क्यूरियोसिटी हो रही थी। लेटर को रीड करने की क्यूरियोसिटी हो रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाई। तारा वो लेटर लिया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, तुम बहुत हवा में उड़ रहे हो ना, पता नहीं किस बात का गुरूर है तुम्हें, लेकिन अब बस अब और नहीं। तुम्हें कोई आइडिया भी है, अगर मैंने तुम्हारी सो लिविंग बीवी को तुम्हारी सच्चाई बता दी तो क्या होगा? तुम्हारा प्यार तो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। क्या तुम्हारा सच जानने के बाद तुम्हारी बीवी तुम्हें खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगी? बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों को धमकी देने की, लेकिन अब मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। अपनी औकात में नहीं रहे ना तो तुम्हारी बीबी को सब बता दूंगा कि तुम एक अंडरवर्ल्ड किंग हो जो कई तरह के बेकार एक्टिविटी करता है। इतना ही नहीं, ये भी बता दूंगा कि और अपना जो बिजनेस खड़ा किया है ना वो भी गलत तरीके से किया है। अगर ज़्यादा उड़ने की कोशिश की ना तो ये राज राज नहीं रहेगा। आई होप यूर अंडरस्टैंड। ये सब पढ़कर तारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से वो प्यार करती है उसकी सच्चाई ऐसी भी होगी। तारा को पहले से ये सारी बातें याद आने लगी। तारा बस भूत बनकर खड़ी थी। पीछे से अयान आया और उसे हक करते हुए कहा, अभी तक यहीं खड़ी हो, इतना मिस किया तुमने मुझे? अयान की बात सुनकर तारा ने अयान को जोर से धक्का दिया और चिल्लाते हुए कहा, स्टे फ्रॉम हियर। गलत चीजें सप्लाई करते हैं, गलत एक्टिविटी करते हैं। तारा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर अयान शॉक्ड हो गया। उसकी नज़र लेटर पर गई जो तारा ने पकड़ रखा था। अयान ने वो लेटर तारा के हाथों से छीन लिया और पढ़ने लगा। अयान को पता नहीं चल रहा था कि रिएक्ट कैसा करे। तारा लिसन, देखो, तुम मुझसे समझने की ट्राई करो। मैं तुम्हें ये सब बताने ही वाला था, लेकिन क्या? हाँ, आप मेरे पास मत आना। धोखा दिया है आपने मुझे। आप इतने बड़े इनलीगल काम करते हैं और ये अंडरवर्किंग एंड ऑल क्या है ये सब? आपने मुझे उस दिन झूठ कहा था। आपने पहले दिन से मेरे साथ झूठ कहा है। आप झूठे हैं और आपका प्यार की भी झूठा है। तारा ने चिल्लाते हुए कहा, देखो, तुम्हें जो बोलना है वो बोलो, लेकिन मेरा प्यार झूठा नहीं है। मैं तुमसे पहले दिन से सच्चा प्यार करता हूँ। तुम्हें दिल से चाहा है मैंने। अयान ने तारा की बाजू को पकड़ते हुए कहा, डोंट टच मी मिस्टर अयान रावल। मैं आप जैसे डेविल से प्यार कर ही नहीं सकती। मुझे नहीं रहना आपके साथ। अगर आप अपने मुझे रोकने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं अभी भाई को कॉल करके सब बता दूंगी, तारा ने कहा और आकाश को कॉल करने लग गई। अगर तुमने आकाश को कुछ भी बताया ना तो अच्छा नहीं होगा तारा। तुम्हें पता है ना, मुझे उसका हाल बेहाल करने में 1 मिनट भी काफ़ी है। एक इशारा, तुम्हारा भाई सीधा ऊपर। जब तारा ने अयान की ये बात सुनी तो कॉल कट कर दिया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। अयान ने तारा को दीवार से लगा दिया और अपने दोनों हाथ दीवार पर रखकर उसे घेरते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तारा, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ और जो चीज़ मेरी है वो सिर्फ मेरी है। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। मुझे छोड़कर जाने का ख्याल तुम्हें आया ही कैसे? गुस्सा देखना चाहती हो मेरा? दिस इज़ नॉट लास्ट वार्निंग फॉर यू। अगर इस सब के बारे में तुमने किसी से कुछ भी कहा या मुझसे दूर जाने का सोचा ना तो तुम्हारे भाई को तुमसे दूर करने में मुझे देर नहीं लगेगी। तारा को कभी सपने में भी नहीं लगा था कि अयान उसे इस तरह से ब्लैकमेल करेगा। तारा की आंखों से अभी भी आंसू बहे जा रहे थे।
तारा को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। तारा की आंखों से सामने बस अंधेरा छाने लगा था। अगले ही पल वो अयान की बाहों में बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब तारा की आंखें खुली तब वो अपने बेडरूम में थी। उसकी नज़र अयान पर पड़ी जो उसके बगल में बैठकर उसे ही देख रहा था। अयान को देखकर तारा जल्द से उठकर बैठ गई। तुम आराम करो, उठने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अभी भी वीकनेस है, अयान ने तारा के करीब जाते हुए कहा। देखिए, दूर रहिए मुझसे, पास मत आइए, तारा ने अयान को वही रोकते हुए कहा। अयान ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है तारा, क्यों मुझसे दूर भागती हो? मैं तुम्हें हार्म नहीं करने वाला। मैंने कभी तुम पर ज़बरदस्ती की है क्या? कभी तुम्हें टॉर्चर किया है? बस एक ही चाहत थी कि तुम मेरे साथ रहो हमेशा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नहीं जाने दे सकता खुद से दूर। और अब तुम्हारा मुझसे दूर जाना तुम्हारी जान भी ले सकता है। देख रही हो ना मैं क्या हो रहा है। बस इतनी सी बात तुम समझ नहीं सकती। मैं ख्याल रख रहा हूँ तुम्हारा, लेकिन तुम्हें इन सब में भी प्रॉब्लम है। आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे? क्या कहा था तुमने मुझे उस दिन कि तुम मुझसे प्यार करती हो? अगर मुझसे प्यार करती ना तो मुझे छोड़कर जाने का ख्याल नहीं आता तुम्हें। मैं जैसा हूँ वैसा मुझे एक्सेप्ट करती, लेकिन आई थिंक तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अयान की बातों को इग्नोर करके तारा ने कहा, हम इतनी जल्दी हमारे घर कैसे आए? हो छोड़ो, तुम्हें रेस्ट करो, अयान ने कहा और वहाँ से चला गया। आपको लगता है मैं आपसे प्यार नहीं करती? प्यार तो आपसे खुद से भी ज़्यादा करती हूँ, इतना कि अगर आपके लिए मुझे मेरी जान भी देनी पड़े तो खुशी खुशी दे दूँगी। लेकिन अब सिर्फ आपसे नाराज़ हूँ। मैं आपको ऐसे गलत रास्ते पर नहीं चलने दूँगी। अगर इस सब के बारे में माँ पापा को पता चला तो क्या सोचेंगे? वो तारा सोच ही रही थी, तभी कमरे में अंश का जी दूध का गिलास लेकर आई और तारा से कहा, अब ठीक हो ना? वीकनेस जैसा लग रहा है क्या तुम्हें? माँ आप? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वीकनेस भी नहीं है। ओके, अगर किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे बताना, मैं नीचे हूँ और ये दूध खत्म कर देना, अंश जी ने कहा और वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद अयान रूम में आया और तारा के बगल में बैठकर उसे निहारने लगा। अयान की नज़रें तारा को बेचैन कर रही थीं। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? तारा ने चिढ़ते हुए पूछा। क्यों, मेरा ऐसा देखना तुम्हें पसंद नहीं है? अयान के इस सवाल ने तारा को स्पीचलेस कर दिया। अयान की एक नज़र ही काफ़ी थी तारा का दिल धड़काने के लिए। वो मुझे ओके, तो देखते रहिए पागलों की तरह, मैं आपसे बात नहीं कर रही, तारा ने चिढ़ते हुए कहा और अपनी नज़रें दूसरी ओर फेर ली। ठीक है, मत करो मुझसे बात, शायद मैं भी तुम्हें डिजर्व नहीं करता। देखो, अगर तुम मुझसे इतनी ही नफरत करती हो तो हम डिवोर्स जैसे ही। तारा ने अयान के मुंह से डिवोर्स का नाम सुना, उसकी आंखें नम हो गई और उसके अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब अयान ने तारा की आंखों में आंसू देखे तो कहा, तुम रो क्यों रही हो? मैं नहीं दे रहा तुम्हें डिवोर्स, रोना बंद करो प्लीज़। लेकिन चुप होने के बजाय तारा और जोने से रोने लगी। तारा प्लीज़ चुप हो जाओ ना, मैंने कहा ना, नहीं दे रहा मैं तुम्हें डिवोर्स। अयान की बात पर तारा ने रोते रोते ही कहा, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते अयान, आप बदल गए हैं क्या? किस बेवकूफ़ ने कहा ये तुम्हें? अयान ने तारा के करीब बैठते हुए कहा, पहले जब मैं रोती थी तब आप मुझे प्यार से शांत करते थे, मुझे हक करते थे, मुझे प्यार से समझाते थे, मेरे बात सहलाते लेकिन अब आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, दूर से ही मुझे शांत कर रहने को बोल रहे हैं। तारा ने रोते ही कहा, तारा कुछ देर पहले तुमने ही कहा था ना कि मुझसे दूर रहिए। अयान ने कहा, तो क्या आप
मुझसे सच में दूर रहेंगे। हाँ, मैं कुछ भी बोलूँगी तो मान लेंगे आप। अब मैं इससे पहले से तारा और कुछ बोल पाती, अयान ने तारा की कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और अपने होंठ तारा के होंठों पर रखकर उसे सॉफ्ट किस करने लगा। तारा ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। तारा की आंखों से अभी भी आंसू बहे जा रहे थे। वो अयान को खोने के ख्याल से ही टूट चुकी थी। जब अयान ने तारा के बहते आंसुओं को महसूस किया, तब उसने तारा की आंखों पर अपने होंठ रखते हुए कहा, एकदम चुप, अब तुम्हारी आंखों से एक आंसू नहीं आएगा। अयान, तारा ने सिसकते हुए कहा। कहो क्या बात है? अयान ने तारा का चेहरा अपने हाथों पर लेते हुए बड़े प्यार से पूछा। मुझे टाइट हग कीजिए ना प्लीज। कैन यू प्लीज हग मी? तारा ने किसी छोटी बच्ची की तरह पूछा। अयान ने बिना एक भी पल गवाए तारा को अपने सीने से लगा दिया और उस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो तारा, और मैं भी। तुम्हें भी पता है हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो क्यों ये सब कर रही हो? तुम मुझसे नाराज रह ही नहीं सकती और नफरत तो बिल्कुल नहीं कर सकती। आई नो। हाँ, सही कहा आपने, नहीं कर सकती आपसे नफरत। करती हूँ मैं आपसे प्यार, और इसलिए बोल रही हूँ कि ये सब गलत है। आप ये सब छोड़ दीजिए ना। ये ड्रग सप्लाई, खून खराबा, गलत तरीके से बिजनेस करना, ये सब गलत है, तारा ने कहा। आई नो दैट, लेकिन आप सब उस पर बात नहीं करते हैं प्लीज, अयान ने कहा और तारा को अपनी बाहों पर कसकर पकड़ लिया।